हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला सेक्टर 5 में स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम स्टेडियम में तृतीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में स्कूली बच्चे और लोगों ने भाग लिया। ये मेला 4 नवंबर से 10 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। पंचकुला क्षेत्र से विशाल मोहता की रिपोर्ट। पीके दास साहब को और उनकी पूरी टीम को और उस टीम के साथ जुड़े हुए सभी विभागों को, जिनके तत्वाधान के अंदर पुस्तक मेले का आयोजन ये पंचकुला में होता है। ये तृतीय पुस्तक मेला है। इससे हजारों की संख्या में लोग इस पुस्तक मेले के अंदर आते हैं और लाभ लेते हैं। उनको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, और अगर हमें ज्ञान के गूढ़ के अंदर जाना हो तो उसकी सबसे बड़ी जानकारी अगर कहीं से मिलती है तो बुक है, किताब है। उस किताब से ही हमें वो प्राप्त होती है और लोग इसका लाभ उठाते हैं। मैं पीके दास साहब और पूरी टीम और पूरे विभागों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं पंचकुला से नियरेस्ट के सभी लोगों को इस पुस्तक मेले के लिए भी आमंत्रित करता हूं। इसका लाभ उठाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि पुस्तकों से ही हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान मिलता है जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाता है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर भी आज हमारे युवा साथी मजबूती से वो कार्य कर रहे हैं और सरकार युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार देने का जो एक मिशन हमारी सरकार ने खड़ा किया है, उसका हमारे युवाओं को लाभ मिल रहा है। आज युवा सिफारिश के चक्कर में नहीं घूमता, आज प्रतियोगिताओं में सफल होने के चक्कर में घूमता है, किताबों के बीच में रमता है। मैं युवाओं को भी इस पुस्तक मेले के अंदर आमंत्रित करता हूं कि वो भी आएं और यहाँ नई नई जानकारियाँ, नई नई विषयों की बुक्स यहाँ पर उपलब्ध होंगी। उसकी बिल्कुल आकर के जानकारी उनको मिलेगी और वो लेंगे, इस मेले का लाभ उठाएंगे। मैं सभी को बहुत बहुत बनाई जाएंगी। हाँ, देखिए लगातार, क्योंकि हमारा बिजली विभाग, जिसकी मैंने चर्चा भी अभी की है कि बिजली विभाग ने जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारा गांव जगमगम, और बिजली विभाग ही आज 3-5 लाइब्रेरी का आज उद्घाटन हुआ है और हमारे युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। जहाँ जहाँ पर भी आज, क्योंकि गांव के अंदर जो मांग आती है कि यहाँ लाइब्रेरी होनी चाहिए, कुछ कई स्थानों के ऊपर हमने लाइब्रेरी खोली भी हैं और कई स्थानों के ऊपर लगातार जहाँ से ये मांग आती है, हम एक रोड मैप तैयार करके वहाँ पर लाइब्रेरी खोलने का काम हम करेंगे, ताकि हमारे युवाओं को अच्छी वहाँ पर किताबों से, लाइब्रेरी से बुक्स भी मिल सके और उनको वहाँ पर अच्छी जानकारियाँ भी मिल सके। उसके लिए हम लाइब्रेरी खोलने का काम कर रहे हैं। और जो हमारे टायर 3 और टायर 2 और टायर 3 के जो हमारे कस्बे हैं, वहाँ पर भी वाचनालय खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है लगातार, क्योंकि युवाओं को ज़्यादा संख्या के अंदर नज़दीक में ही उनके अच्छी लाइब्रेरी मिल सके। ई लाइब्रेरी को भी हमने खोलने का निर्णय किया है, ताकि वो ई लाइब्रेरी के माध्यम से भी बुक्स के अंदर जो वो जानना चाहते हैं उसकी जानकारी मिल सके। आज मैं इस पुस्तक मेले के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और खासकर युवा साथियों से अपील करूंगा कि वो अवश्य इस पुस्तक मेले के अंदर वो आएँ और जानकारी। सर, डीएससी समाज का डेलीगेशन आज आप समाज के जो उनको भोजन भी करवाएंगे। डीएससी समाज के डेलीगेशन को बुलाया गया आज। नहीं, डीएससी वो डूम समाज के पदाधिकारी पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग आ रहे हैं। मेरे पास उनका फोन आ रहा था कि हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, तो मैंने आज फिर निर्णय किया था कि आज उनको बुलाया था कि वो आए, उनके साथ बैठ करके भोजन भी हम करेंगे। सर, कनाडा में हिंदू टेम्पल पे जो अटैक हुआ है, जो हिंदू, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके ऊपर हमारा केंद्र पूरा का पूरा नज़र लगाए हुए है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सर, राजस्थान प्रचार के लिए भी जा रहे हैं सर, उपचुनाव जो हो रहा है राजस्थान का, आप जा रहे हैं सर परसों? राजस्थान में भी जाएंगे और जहाँ जहाँ भी पार्टी के आदेश होंगे वहाँ पर हम जा कर के चुनाव प्रचार करेंगे। और मेरा ये परम सौभाग्य है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनी है। झारखंड में भी
बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन रही है, महाराष्ट्र में भी सरकार बन रही है। सीएम साहब डीएपी को लेकर क्या स्थिति है? नहीं, डीएपी की कोई कमी नहीं है। मैंने कल भी इस बैठक अधिकारियों के साथ लेकर के रिव्यू किया था। एक इस प्रकार का वो नैरेटिव खड़ा किया गया कि डीएपी की कमी है। लोग, क्योंकि जब इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा होता है तो काफ़ी संख्या के अंदर लोग चले जाते हैं, परंतु अगर आप देखेंगे जो पिछले साल का डीएपी था टिल डेट, आज की डेट तक जितना डीएपी पिछले वर्ष आया था, मेरे ख्याल से 1,17,000 मीट्रिक टन, इतना आज तक हमारे पास लगभग पहुंच गया है। कमी नहीं है यूरिया की, यूरिया मिल रहा है कई बार, क्योंकि परिस्थितियाँ इस प्रकार की बनी हैं जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध है उससे रास्ता डाइवर्ट हुआ है, उसके कारण से थोड़ा देरी हुआ है। डीएपी की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा के अंदर लोगों को मिल रहा है। सर पराली बर्निंग और एक बात मैं आज आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों से मेरा निवेदन है पूरे हरियाणा प्रदेश के कि आपको हर चीज़ सुविधा से उपलब्ध होगी, कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आप तक जरूर हम सब उसके ऊपर नज़र लगाए हुए हैं और सारा का सारा पूरी हो जाए। सर पराली बर्निंग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में पंजाब को फटकार जो है वो लगाई गई थी कि गलत आंकड़े पंजाब की ओर से पेश किए गए। नहीं, देखिए, पंजाब के अंदर व्यवस्था सुधारने की बजाय व्यवस्था को खराब करने के अंदर ज़्यादा वो विश्वास करते हैं। हमने पिछले वर्ष भी और उससे पिछले वर्ष भी लगातार, जब से हमारी सरकार ये पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा के अंदर है, हमने पराली प्रबंधन को लेकर के ज़बरदस्त काम किया है। और पिछले साल तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पराली प्रबंधन को लेकर के प्रशंसा भी की है। ये हमारे लिए गर्व की बात है और हम आगे भी उस पराली प्रबंधन को लेकर के उसके व्यवस्था कर रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, हमने अधिकारियों को अभी कहा भी है बैठ करके कि आप अगर कहीं हमें जो किसानों को हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराने हैं, बेलर है, रीपर है, उसके ऊपर अगर सब्सिडी देने की बात है तो हम और देंगे, कोई ऐसा विषय नहीं है, परंतु उस व्यवस्था को हम ठीक करेंगे। व्यवस्था अगर कोई ठीक होती है और धीरे धीरे होती है, एकदम ठीक नहीं होती, परंतु पंजाब के अंदर तो अव्यवस्था है सारा का सारा, व्यवस्थित कुछ नहीं है। विधानसभा सत्र को लेकर जल्दी ही हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे, क्योंकि ये पर्व चल रहे थे और पर्वों के कारण सभी विधायकों ने कहा था, तो हमने माननीय राज्यपाल महोदय को कहा है और जिस दिन भी वो डेट देंगे तो हम नवंबर माह में ही होगा सर, जल्दी आ जाएगी, आज कल में अगले हफ्ते। थोड़ा सा आप आप थोड़े सर इधर हो जाइए। थैंक यू सर, बहुत बधाई आपको। नजदीक रहिए आप भाई, भारत की साहित्य अकादमी कैमरा कुछ मानस सिंह पांडे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हर आदमी को पढ़ी बुक ऑफ मिताब का 35 साल से करता हूँ पंचकुला जी। बनी हुई है, बनी है, हो गया सर।
कि कुछ समय पहले सरकार ने ग्रामीण पुस्तकालय योजना शुरुआत किया था। अभी तक उस योजना में बहुत प्रगति नहीं हुआ है, तो आपके मार्गदर्शन में मैं आशा करता हूँ कि हर गांव में जहाँ पुस्तकालय बन सकता है वो पुस्तकालय बने, उसका काम शुरू हो। क्योंकि आज जब आपने सरकार मेरिट के बेसिस पर बच्चों को नौकरी दिया है, कंप्यूटर, साइबर प्लेटफॉर्म, विदेशी भाषा लर्निंग केंद्र, मदाना गांव, झज्जर, जोरदार तालियों से हम साक्षी बनते हैं। यहाँ जीवन को वो समृद्ध करें, तो को अपने परिवार को अच्छे साहित्य के साथ परिचय कराए। इसी को ध्यान में रखते हुए ये आयोजन हमारा आज से शुरू करके 11 तारीख तक है, और हर रोज इसके साथ साथ इस सभागार में दोपहर को कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और यहाँ बाहर शुरू किया है। अब तक 25 से ज्यादा लाइब्रेरी बन चुके हैं, गांव-गांव में वो अपना काम कर रहे हैं। आज आपके सामने हम 3 गांव के लाइब्रेरी के साथ जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, और वो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप आज उनके विधिवत उद्घाटन करें। ये अपना काम में सुधार करके अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, तो उनके बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखने लगा। और क्योंकि कंपनी लॉ के मुताबिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ ना कुछ सामाजिक कल्याण के लिए काम करना होता है, इसी क्रम में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने